तो चंडीगढ़ जा रहा था। अब जिस गाड़ी में बैठा हूँ उसमें ड्राइवर भी हमारे पंजाबी थे भाई, और उसके कंडक्टर भी। अब आप यकीन नहीं करोगे, उनको उनके मुंह से हिंदी का एक शब्द भी निकालो तो उसी मुस्ती लगे हुए था, समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा पहले पहले। अब तो खैर चंडीगढ़ में काफी साल हो गए मुझे कथा करते करते, अब तो सब पड़ जाता है। अब मैं कह रहा हूँ भैया यार सुनो, मुझे ना बस अड्डे जाना है और उसका एक टिकट दे दो। बोले हाँ तुम बैठे रहो, तुम्हें हम सतारा छोड़ेंगे। जो वहां का बस स्टैंड है वो सेक्टर 17 है। अब वहां पे पंजाबी में 17 को सतारा बोलते हैं। अब वो मुझे कह रहा भाई बोल तुम चिंता मत करो, तुम्हें सतारा छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ेंगे? अब मैं डर गया। मैंने कहा भाई सतारा नहीं छोड़ना, मुझे बस अड्डे छोड़ना। अरे बोले महाराज तुम बैठे रहो, तुम्हें सतारा ही छोड़ूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, पूरे रास्ते पर ऐसे लगा रहा, भगवान कहाँ है वो सतारा, कहाँ है वो सतारा। कुरुक्षेत्र में गाड़ी रुकी, और कुरुक्षेत्र में गाड़ी रुक करके कंडक्टर मिला। कंडक्टर को बोला भैया सुनो यार बात मान लो, मुझे बस अड्डा। अरे यार तुम बैठे रहो महाराज, तेरे तुम्हें सतारा ही छोड़ूंगा। अब वो ना मैं उसकी बात समझ पाया ना वो मुझे समझा पाया। जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे तो लिखा हुआ था सेक्टर 17 चंडीगढ़ में आपका स्वागत है, बस अड्डे में। तब पता चला कि ये सेक्टर 17 मतलब और कई बार तो वहाँ गाड़ियों में भी पूरी पंजाबी में लिखा रहता है। आपको तो ज्यादा पता है, आप तो पंजाब रहते हो। हमने वहां से, आप भी तो, हम वहां से हमें रोपड़ जाना था पंजाब। चंडीगढ़ से मैं रोपड़ जाना था। अब रोपड़ जाना था तो रोपड़ वाली गाड़ी सामने खड़ी हो रखी है, उस पर लिखा हुआ पंजाबी में रोपड़। अब हमें पल्ले नहीं पड़ा। आप यकीन नहीं करोगे 12-13 गाड़ियां निकल गई, पर हमारे कोई पता ही नहीं। अब वो जिनके यहाँ जाना था उनका फोन ही ना लगे। अब हे भगवान क्या किया जाए क्या किया? किसी को पूछा भैया रोपड़ की गाड़ी, बोले फलाने नंबर पिल्लर पे लगती है। शायद तो 46 से लगती है बस अभी। बाद में फिर नेट पे सर्च किया कि रोपड़ को पंजाबी में कैसे लिखते हैं, तब जा करके आया। फिर बस के आगे देखा शीशे पे तो वो रोपड़ लिखा हुआ, रूपनगर रोपड़। भैया अगर लैंग्वेज भाषा का ज्ञान ना हो तो आदमी कभी कभी मार खा जाता है। तो सदामा जी को पता ही नहीं था कि ये मैं द्वारिका में हूँ, 6 का मतलब क्या होता है। सुदामा जी कह रहे यार मुझे द्वारिका जाना है, ये द्वारिका है क्या? तो वहां के जितने लोग मिल रहे बोले हाँ हमारा द्वारिका 6 है। उनका कहने का मतलब था हाँ ये द्वारिका है। और एक भला आदमी था, ठीक था, वो समझ गया था कि ये कहीं बाहर के लग रहे हैं। बोले महाराज कहाँ जाना है? बोले भैया सुनो, तुम ये ना जितने भी लोग आ रहे हैं 6-6 कर रहे हैं, द्वारिका 6 द्वारिका 6। तुम्हें पता मुझे द्वारिका जाना है, ये द्वारिका नगरी है या नहीं, हाँ या ना में बोलना। तब उस आदमी ने कहा महाराज जी ये द्वारिका नगरी है, और पूरी द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण। किसको मिलना है? बोले एक मेरा मित्र है पुराना, कन्हैया। अब कन्हैया को तो कोई जानते नहीं थे वहां की, भगवान का नाम कन्हैया। बोले यार कुछ तो नाम होगा। बोले नाम तो श्री कृष्ण। अच्छा। तब थोड़ा ध्यान आया तो उसने भी थोड़ा डांट वाट लगाई सुदामा जी को, अरे महाराज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भगवान के आगे कम से कम श्री श्री 108 महाराज धीरा श्री द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान इतना तो बोल सकते हो। बोले मैं कैसे बोलूंगा, वो मेरा लंगोटिया यार है। हा? अब जो साथ में पढ़ने वाले होते चाहे वो कितना भी कुछ बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं होता ही। बोले सुनो, वो 7 दरवाजे पार करोगे, 6 दरवाजे, 7वें जैसे दरवाजा खुलेगा वहां भगवान द्वारिकाधीश जी का सिंहासन, जाओ मिल के आओ। सुदामा जी जाने लगे। वहां पे द्वारपाल थे गेट में, लेकिन कई बार आप देखते हो सुदामा जी का नाटक जब बनाते हैं कि सुदामा जी को धक्का मारा, धक्का भागवत में नहीं मारा है। नरोत्तम दास जी ने ये नाट्य लिखा हुआ है, नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखित, जबकि भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान सुदामा जी को धक्का मारा होगा कि पूछा तुम कौन हो, क्योंकि भगवान के यहाँ तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। भगवान के दरबार में तो कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए दरवाजा ओपन। सुदामा जी जैसे आगे गए तो द्वारपाल वहां पे खड़े थे तो बोलने लगे, कहाँ जाना है? बोले मुझे भगवान से। तो द्वारपाल भगवान के पास कर कह रहे हैं शीश पगा न जगा तन में,